मेरा नाम राकेश है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। जब से वह यहाँ आई थी तभी से मेरी नज़र उन पर थी। मैं कोई न कोई बहाना बनाकर आंटी के घर जाता रहता था। धीरे धीरे हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और हम खुलकर बातें करने लगे। एक रात करीब 12 बजे किसी ने मेरे दरवाज़ा खटखटाया। उस दिन मेरे परिवार वाले और मोहल्ले के ज़्यादातर लोग एक प्रोग्राम में गए हुए थे। मैं उस दिन घर पर अकेला था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आंटी खड़ी थी। उन्हें देखकर तो मानो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी आंटी बोली, क्या हुआ बेटा राकेश, मुझे ताकते ही रहोगे या अंदर भी आने दोगे? उनकी यह बात सुनकर मैं हड़बड़ा गया और मैंने आंटी को अंदर आने को बोला। घर में कोई नहीं था और घर के सभी कमरे बंद पड़े सिवाय मेरे कमरे के। मैं आंटी के सीधे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर हम दोनों बैठ गए। मैंने आंटी से पानी के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और मुझे बैठने के लिए कह दिया। मैं भी उनके पास बैठ गया और उनसे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई? मुझे अपने घर बुला लिया होता। बोली, राकेश पता नहीं मेरे घर की टीवी को क्या हो गया है, चल नहीं रही है। क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? मैंने कहा, अरे आंटी क्यों नहीं, आप तो मुझे आधी रात को बुलाओगे ना तो मैं आ जाऊंगा। यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, राकेश तुम भी ना। फिर मैंने आंटी से कहा, चलो आंटी मैं आपका टीवी ठीक कर देता हूँ। आंटी बोली, अरे बाद में ठीक कर देना, तब तक मैं यहीं तुम्हारे पास टीवी देख लेती हूँ। मैंने आंटी से पूछा, हाँ तो बताइए आंटी आपको क्या देखना है, मैं वही लगा देता हूँ। आंटी बोली, मुझे नहीं पता, तुम्हें एक अच्छी सी मूवी लगा दो ना। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर मैंने एक रोमांटिक मूवी लगा दी। हम दोनों मजे से मूवी देख रहे थे तभी वह वाला सीन आ गया। आंटी ने मेरी तरफ देखा तो मैं शर्मा गया। वह देखकर हंसने लगी। आंटी को देखकर मुझे अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था। मैं सोचने लगा कि कहीं घर वाले आ गए और उन्होंने मुझे आंटी के साथ ऐसे देख लिया तो वह क्या सोचेंगे। मैंने आंटी को उनके घर ले जाने ही ठीक समझा। फिर मैंने कहा, चलो ना पहले मैं आपके टीवी को ठीक कर देता हूँ। आंटी बोली, बाद में कर देना बेटा। मैंने नाटक करते हुए कहा, आंटी अगर घर वाले आ गए तो वह मुझे किसी न किसी काम में लगा देंगे, फिर मुझे आपके घर आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आंटी ने कहा, अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो पहले मेरे घर चलकर मेरा टीवी ठीक कर दो। फिर मैंने अपने कमरे का टीवी बंद कर दिया। फिर हम दोनों आंटी के घर की तरफ चल पड़े। आंटी मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। फिर मैं और आंटी उनके घर पर पहुंच गए। घर में अकेले ही थी क्योंकि अंकल भी प्रोग्राम में गए हुए थे। मैंने पूछा, आंटी आप प्रोग्राम में क्यों नहीं गई? इस पर उन्होंने कहा, मैं गई थी तो लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा तो मैं जल्दी वापस आ गई। मैंने कहा, आंटी आपका मन क्यों नहीं लग रहा? आंटी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, राकेश तुम जो नहीं थे वहाँ इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था। यह सुनकर मेरा मेहमान उठने लगा। आंटी मुझे बार बार इशारे कर रही थी लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करने लगा। फिर आंटी मुझे अपने बेडरूम में ले गई। वहां जाकर आंटी ने कहा, तुम टीवी ठीक करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने देखा कि टीवी के तारे सही से नहीं लगी थी जिन्हें मैंने ठीक कर दिया। आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और हम बैठकर चाय लगे। चाय पीने के बाद मैंने कहा, आंटी आपका टीवी ठीक हो गया है, अब मैं चलता हूँ। तभी आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, टीवी तो तुमने ठीक कर दिया है राकेश, लेकिन कुछ और भी है जो सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। मैं तुरंत समझ गया कि आंटी क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, आंटी पहले दरवाज़ा बंद कर दो फिर ठीक कर दूंगा।
आंटी मेरी बात सुनकर हंसने लगी और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे मेहमान को अपनी जीभ का जादू दिखाना, जिसके बाद मेरे मेहमान ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके आगे पीछे के दरवाज़ों का हाल खराब कर दिया। करीब 2 घंटे बाद मैं अपना काम पूरा करके वापस घर आ गया। आंटी को अब जब भी मौका मिलता है वह मुझे बुला लेती है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।